हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको इस सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं क्लास 10। और क्लास 10 में हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। और आज आपको हम बताने वाले हैं चैप्टर 4। और चैप्टर 4 जो हमारे पास है उसका जो नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले हेडिंग बनाते हैं, फिर समझाते हैं कि कार्बन क्या है और उसके कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले हेडिंग बना दें। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए सीखा जाए अच्छे से। तो पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन का। और कार्बन का जो मेरे पास कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड। और कार्बनिक कंपाउंड जितने भी हैं इन सबको एक हमने केमिस्ट्री का अलग ब्रांच बना के रखा है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में होता है। एक को बोलते हो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे को बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग ये तीनों पार्ट्स में एक जो मेरे पास सेपरेट ब्रांच बना हुआ है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। कहने का मतलब कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स को केमिस्ट्री के जिस पार्ट्स में पढ़ लूँ उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक यहाँ पर बात आती है कि कार्बन के पास ऐसा क्या है ना। कार्बन ने ऐसा क्या करके रखा हुआ है जिसके चलते हम लोग इसको एक अलग ब्रांच में रखते हैं, है ना। कहने का मतलब कि हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या 114 है और 114 में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स कार्बन ऐसा है जिसको हमें अलग ब्रांच में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसे कौन सा कारण है जिसको हमें अलग ब्रांच पढ़ना है? तो इन सारी बातों का हम आंसर देंगे। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, है ना। तो हम पहले डिफाइन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। चलो भाई पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब है केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम करते क्या भाई, स्टडी अबाउट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स को केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम स्टडी करें उसे क्या बोलते हो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहने का मतलब कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वी आल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपाउंड्स। कहने का मतलब कार्बन है और उसका जो कंपाउंड्स है इसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लें और उसके यूज को जान जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग वनली पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, यानी कार्बन के पास ऐसा क्या है ना, जिसको हमें अलग ब्रांच में पढ़ने की जरूरत है। यानी यहाँ पर एक बात हमें और आती है, क्या आती है भाई, वाई वी नीड अ सेपरेट ब्रांच टू स्टडी, वाई वी नीड अ सेपरेट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री
बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वाई वी नीड अ सेपरेट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहने का मतलब कि हमें केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच बनाना है या बना हुआ है जिसको बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा क्यों? यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री का, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है ना? आइए इसका आंसर देते हैं। चलिए आंसर पर बढ़ते हैं। कहता हमारे पास भाई कार्बन इज अ पिक्यूलियर एलिमेंट्स। कार्बन हमारे पास क्या है? पिक्यूलियर एलिमेंट्स है। पिक्यूलियर कहने का मतलब कि यह हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे ज़्यादा अबाउंडेंस करता है। तो जो सबसे ज़्यादा अबाउंडेंट करता है उसी को बोलते हैं पिक्यूलियर एलिमेंट्स। और पिक्यूलियर एलिमेंट्स होने के कारण इसकी जो कंपाउंड्स होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। और कंपाउंड ज़्यादा होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। और जब प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी तो हमें पढ़ने में क्या होगा? परेशानी होगी। सबको हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब हमें पढ़ने में हल्का सा तकलीफ होगी, परेशानी आएगी, तो इसी परेशानी को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या है तो एक अलग ब्रांच बना दिया है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ये जाना है कि टिल नाउ, अभी तक जो हमारे पास टोटल कंपाउंड है जो केमिस्ट्री में है वह 50 लाख से है, 50 लाख। केमिस्ट्री में कितने कंपाउंड्स हैं? 50 लाख। और ये 50 लाख कंपाउंड में जो कार्बन है यह फॉर्म करता है 46 लाख। कहने का मतलब कि 50 लाख मेरे पास कंपाउंड हैं और इस 50 लाख कंपाउंड में जो 46 लाख जो कंपाउंड है वह कौन फॉर्म करता है? कार्बन। और कार्बन को फॉर्म करने के कारण इसकी जो कंपाउंड्स की संख्या है वह सबसे ज़्यादा है। और कंपाउंड ज़्यादा है तो प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा होगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज को सिस्टमेटिक वे पढ़ने के लिए हमें एक अलग ब्रांच रखना हुआ। इसके कंपाउंड्स कौन कौन है हम आपको बना करके दिखाएंगे और आप भी इसको बना लोगे, आराम से बनेंगे। आइए इसका आंसर देते हैं। बोलते हैं भाई टिल नाउ there is a 50 lakhs compound in chemistry in which carbon form 46 lakhs compound. Due to large number of compound several problem arises to have a study about the properties of these compounds. So we need a separate branch to study this properties of compounds in systematic way. Therefore, in a study of systematic way, we separate a new branch of carbon in a chemistry. This branch is known as organic chemistry. क्लियर? यही इसका आंसर है। अब हमारे पास सवाल आती है कि कार्बन ने ऐसा क्या करके रखा है, कार्बन के पास ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण इसके पास जो कंपाउंड बनाने की क्षमता है वह सबसे ज्यादा है ना? कार्बन ऐसा क्या बना के रखा है भाई? कार्बन ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जिसकी वजह से इसके पास प्रॉपर्टीज की जो संख्या है वह सबसे ज्यादा है? कारण है। ये सब कारण को आपको बताते हैं और एक
टॉपिक करने के बाद इसको हम बढ़ा के ले चलेंगे, या फिर आइए उसी को पहले कर दें। तो जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वह आएगा एट विच प्रॉपर्टीज कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स, है ना। एट विच प्रॉपर्टी कार्बन हैज टेंडेंसी to form a large number of compound, है ना। कहने का मतलब हमारे पास क्या है भाई कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास जिसके कारण इसके पास जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है वह सबसे ज्यादा है ना। एट विच प्रॉपर्टीज कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म अ लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड, है ना। पहली प्रॉपर्टीज है ना। पहला प्रॉपर्टीज क्या भाई, तो कार्बन करता क्या है कि यह ओपन चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन तीनों बनाएगा, है ना। पहले प्रॉपर्टीज क्या बोल लो भाई, तो कार्बन जो हमारे पास है वह करता क्या है, तो यह ओपन चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन तीनों बनाएगा। तो ओपन चेन क्या है, ब्रांच चेन क्या है और क्लोज चेन क्या है दिखाते हैं। देखो भाई, ओपन चेन कहने का मतलब, ओपन चेन कहने का मतलब होता है कि जो कार्बन बनेगा वह एक लाइन में होगा, यानी जब चलने का रास्ता एक हो उसको बोलते हैं ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब ही होता है कि मेरे पास जो ओपन चेन का मतलब होता है कि जब हम कंपाउंड पे रन करें तो मेरा पास जो रास्ता है वह एक मिले, है ना। देखिए मान लो भाई CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हो बाबू हेक्सेन। इसका नाम हेक्सेन क्यों हुआ इसको बारे में हम बात करेंगे, बट फिलहाल आपको यह समझना है कि ये मेरे पास ओपन चेन है। कैसे ओपन चेन है, तो यहाँ से चलो भाई, ऐसा कहीं पर नहीं है जहाँ पर मेरे पास ब्रेक हो रहा है, एकदम स्ट्रेट है। और ओपन चेन का एक और नाम है स्ट्रेट चेन, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, ब्रांच चेन। चलिए ध्यान देते चलेंगे। चलो भाई, ये हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन। ब्रांच किसको बोलते हैं, तो उसमें जो मेरे पास पाथ होते हैं 2 होते हैं, तो जब चलने का रास्ता 2 हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रांच चेन। ये हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन। बहुत सारे विद्यार्थी के पास एक मन में सवाल उठ रहा है, सर को पाथ समझ में नहीं आया कि 2 पाथ है कहाँ। हम लिखे देखो भाई, चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। आ रहे हैं, आते हैं इस कार्बन के पास गए, इस कार्बन से देखते क्या है कि उधर भी जा सकते हो और उधर भी जा सकते हो। देख लिए यहाँ तो ठीक है, इस कार्बन के पास करते क्या है, उधर भी जाने का रास्ता है और नीचे भी जाने का रास्ता है, तो रास्ता कितना है, 2 है। इसको क्या बोलते हो, ब्रांच। किसी के मन में भी बात चल रहा हो कि क्या सर रास्ता 3 हो जाए तो क्या ब्रांच नहीं बोलेंगे, हम लेकिन नहीं, उसको भी ब्रांच बोलेंगे। कहने का मतलब रास्ता 1 से ज्यादा हो जाए, 1 हो जाए ओपन चेन में, उससे ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 नहीं होता है। जब भी होगा 2 होगा और 3 होगा, इसको क्या बोलते हो भैया, ब्रांच चेन। क्लोज, क्लोज में क्या होता है, बंद होता है। चलिए क्लोज को भी दिखाते हैं। चलिए क्लोज हम बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन।
एक बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन बनाते हैं भाई, एंड साइक्लोपेंटेन। दो बनाएंगे, साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे और साइक्लोपेंटेन बनाएंगे। देखो भाई, ये जो आपका है साइक्लोब्यूटेन है, आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल है, हम लिखे हाँ, मैथ में शायद इसी को आप रेक्टेंगल बोलते हैं, बट जब केमिस्ट्री पोर्शन में आएंगे तो इसको रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, याद देख लो भाई, ये मेरे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, कैसे बनता है आपको बना करके फिर दिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये चीज दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी जिसके पास क्या क्या है, जिसकी वजह से यह इसके पास टेंडेंसी हो जाती है 46 लाख कंपाउंड बनाने की। नाउ वी डिस्क्राइब ओनली दोज प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड अप्रॉक्स 46 लाख। ओके, चलिए तो देखो भाई, इसको हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर कार्बन तो दिखाई दे ही नहीं रहा था, आप शायद दिख रहा है, तो इसको ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, बात बराबर है। यहां पर चलोगे बाबू, वो भी देख लो, लो तो ऐसा भी हो जाता है और ऐसा भी हो जाता है। इसके बारे में विशेष बात करेंगे, फिलहाल अभी नहीं, है ना। तो हमने आपको दिखाया कि जो कार्बन है वह करता क्या है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन, ये तीनों बनाए, और तीनों बनाने की वजह से इसके पास जो टेंडेंसी होती है वह सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज। आप पढ़कर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, क्या भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और एक और पढ़ोगे भाई, और वो पढ़ोगे आइसोमेरिज्म। चलिए एक बार सब डिफाइन कर दूं। तो कहने का मतलब कि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी होता है न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सुनिएगा, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस व्हिच पुल्स द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस व्हिच पुल्स द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। कहने का मतलब कि यह जो टेंडेंसी है वह न्यूक्लियस का है, जो करती क्या है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यह ना तो ज्यादा है ना ही लिस्ट है। कहने का मतलब कि यह बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्या मीडियम है। और मीडियम होने की वजह से यह करता क्या है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों तरह के एलिमेंट से कंपाउंड बनाएगा, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से भी बनाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी बनाएगा, दोनों तरह से कंपाउंड बनाने की वजह से इसे क्या बोलते हो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये बनाता क्यों है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है ना तो ज्यादा है और ना ही कम है, मीडियम है। ओके, अब देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। यह ऐसा प्रॉपर्टीज है जो करता क्या है कि मेटल से भी और नॉन मेटल दोनों से करेगा रिएक्शन, और क्या करेगा भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा,
डबल बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास टेंडेंसी है कि सिंगल बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा और ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। क्लियर? आगे देखो भाई आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें मेरे पास कार्बन की जो फार्मूला होती है वह सेम होती है। कहने का मतलब इट इज अ स्पेशल फिनोमेनन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक बार फिर सुन लेंगे बुआ। इट इज अ फिनोमेनन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच कार्बन हैज सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब क्या समझिए, मेरे पास फिनोमेनन है जिसमें होते क्या है कि इसकी जो फार्मूला होती है, केमिकल फार्मूला जो होती है वह सेम होती है बट जो स्ट्रक्चर्स होती है वह डिफरेंट होती है। तो फार्मूला सेम हो जाए और स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए उसी को क्या बोलते हो भाई, आइसोमेरिज्म, है ना। तो आइसोमेरिज्म एक बना करके दिखाते हैं और उसी से आप पता कर लोगे। और बनाते किसका है, पेंटेन का। और पेंटेन क्या होता है, C5H12, यानी कहने का मतलब कार्बन 5 हो और हाइड्रोजन 12 हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो भाई, पेंटेन। तो चलो भाई पहले पेंटेन दिखा दें। कितना हमारे पास, C5H12। किसी किसी के मन में बात चल रहे हैं कि सर C5H12 को पेंटेन ही क्यों बोलेंगे, ऐसा क्या बात है जिसके वजह से इसको हम पेंटेन बोल रहे हैं। हम लोग इसका बात है, इसका पीछे रीजन है। इस रीजन को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो इसकी कारण देंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण C5H12 को हम लोग बोलते हैं पेंटेन। क्या ऐसी बात हो जा रही है भाई, है ना। और आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, इस पर हमेशा लगातार बने रहें। हर चीज, हर क्वेश्चन और हर पॉइंट का एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम पास आउट होने और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में सहयोग मिलेगी। कहने का मतलब कि आपके फ्यूचर के ब्राइट होने की हमेशा हम लोग भगवान से कामना करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हमेशा आप सक्सेस हो। और सक्सेस होने के पीछे आपका जो ये कारण है कि हमने आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में लेकर चलेंगे, जिससे आप आराम से पास आउट हो जाओगे। तो चलो भाई बने रहें हमारे चैनल के साथ और आपको हमेशा हम लोग न्यू अपडेट देते जाएंगे। चलिए तो देखिए भाई, C5H12 का मेरे पास क्या है, पेंटेन। कहने का मतलब C3 CH2 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 CH3। थोड़ा सा काउंट कर ले भाई, कार्बन कितना होना चाहिए, 5, 1 2 3 4 5 है ना। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 12, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। ये आप देख रहे हो पाथ सिर्फ एक ही है, पाथ कितना है, एक ही है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको भाई आप, स्ट्रेट चेन। क्लियर? यहां पर देख लो भाई ब्रांच चेन। ब्रांच में क्या होते हैं भाई, चलिए पहले कार्बन गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 हो गया। और यहां पर जाने का रास्ता कितना है, 2 है, इसलिए क्या उसको बोलते हैं भाई, ब्रांच चेन। ठीक है, आगे देख लो भाई, देखते जाइए। और ये भी हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन है। ठीक है, ऊपर में जाएंगे यहां पर तो रास्ता 2 का है, यहां जाएंगे तो मेरे पास रास्ता 3 है ना। तो इसको बोलते हो भाई आइसो, इसका नाम है आइसोपेंटेन। इसका
इसका नाम है पेंटेन, इसी को बोल सकते हो एन पेंटेन। और ये हमारे पास क्या है, नियोपेंटेन। चलिए आइसो किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं, और नॉर्मल किसको बोलते हैं। नॉर्मल कहने का मतलब होता है कि जब कार्बन का जो मेरे पास चेन है वह स्ट्रेट में हो जाए, उसे बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। इसमें आज जल्द देखने के लिए चलोगे बाबू, तो हम इसमें देखते हैं क्या भाई कि इसमें जो मेरे पास ब्रांच क्या वो है, 2 गो, और ब्रांच होना का चाहिए सेकंड पर। जब सेकंड कार्बन पर ब्रांच 2 हो उसे क्या बोलते हो भाई, आइसो, ठीक है। और जब ब्रांच 3 हो जाए, कहां पर, सेकंड पर ही, उसे क्या बोलते हो भाई, नियो। ये हमारे पास 3 चीज होता है, नॉर्मल होता है, आइसो होता है और नियो होता है। तो इस टाइप से हमारे पास है। तो हम देख क्या रहे हैं कि सबके यहां जाएंगे तो कार्बन 5 ही है, बट कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, बट जो बनाने का तरीका है स्ट्रक्चर से वह अलग अलग है। कितना स्टाइल हमारे पास हो गया, 3 स्टाइल हो गया, और तीनों का नाम भी अलग अलग है, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन, ठीक है ना, देख लिए। चलिए ते हमारे पास बात थी, यानी ये सब प्रॉपर्टीज कार्बन फ्लो करता है, और ये सब कार्बन के पास प्रॉपर्टीज होने के कारण इसके पास जो टेंडेंसी होती है वह होती क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ कंपाउंड बनाने की। ये सब प्रॉपर्टीज के सारे कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे। चलिए यहाँ के बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है, कार्बन का उसके पीरियोडिक टेबल में प्लेस कहाँ है, और उसमें मेरे पास क्या है, विक्टर फोर्स थ्योरी है ना। तो जब हम नेक्स्ट आपके साथ आएंगे, आज हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इसके बारे में, हल्का सा और बता दूं, जो मेरे पास कार्बन है इसका जो मेरे पास सोर्स है वह 2 है। कार्बन का सोर्स कितना है, 2 है। एक को बोलते हो भाई नेचुरली, और एक हमारे पास क्या है, मैन मेड। और नेचुरली में 2 है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जनरली मेरे पास कार्बन आकाश करते हैं, नेचुरली करते हैं, और होता क्या है, एनिमल्स में और प्लांट्स में। और जितने भी लिविंग थिंग्स हो उसमें कहीं ना कहीं मेरे पास कार्बन है। तो लिविंग थिंग्स के फॉर्म में मेरे पास कार्बन है, और नॉन लिविंग थिंग्स के फॉर्म में भी मेरे पास कार्बन है। अगर लिविंग थिंग्स के अंदर बात कर लो तो आपको पता है हमारे अंदर फैट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, आरएनए, डीएनए, ये सारे जितना भी है वो क्या है, कार्बन है। यानी कार्बन का जो मेरे पास मेन सोर्स जो है वह लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर। और हमारे पास कहां से आते हैं, एनिमल से भी आ सकता है और प्लांट से भी आ सकता है। अगर एनिमल्स के अंदर देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा प्रोटीन्स, विटामिन, और विटामिन हमारे पास बहुत सारा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। और ये सब विटामिन अगर आपके शरीर में, अगर बॉडी में कमती है या फिर बढ़ती है तो आपको डिजीज का शिकार होना पड़ेगा, और आप क्या करोगे, बहुत सारे डिजीज से परेशान रहोगे, क्लियर। अगर एनिमल्स के अंदर देखना चाहोगे तो सेलुलोज है, नाम सुने सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है भाई, तो वह जो प्लांट्स का आउटर में जो बना होता है, क्लोरोफिल है ना। ये सब जो बात है वो हमारे पास प्लांट्स में है। एनिमल्स हमने देख लिया। अब हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के फॉर्म में भी है। नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम मेरे पास ऐसा सब्सटेंस है जो करते क्या है, मिनरल है, उसे धरती से खोदकर निकालते हैं और उससे हम लोग बहुत सारे सामान बनाते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, अलकतरा, वैसलीन,
LPG गैस, ये सारे जो आइटम है वह कहाँ से लोग बनाते हैं, तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग करके। बट पेट्रोलियम से ही सब आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास पेट्रोलियम क्या है भाई, कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग थिंग सोर्स है। उसके अलावा बात कर लो कार्बन का, तो कोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, मीथेन हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। कहने का मतलब जितना सारी चीजें हैं सब में मेरे पास क्या है, कार्बन है। तो जो लिविंग थिंग से आ जाए लिविंग थिंग सोर्स है, जो नॉन लिविंग थिंग से आ जाए नॉन लिविंग थिंग सोर्स है ना। ये हमारे पास सोर्स है और इसी सोर्स से हमारे पास निकलते हैं एक कंडीशन विटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम डिफाइन करेंगे बर्जीलियस के द्वारा। तो चलो भाई इसकी हम डिफाइन आज नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। तो चलो हमारे इंसेंटिव चैनल इंसेंटिव पटना और इस इंसेंटिव कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। आप तक हम लोग हमेशा न्यू अपडेट आते रहेंगे और होल सिलेबस को आपके साथ रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में एक अच्छे से सहूलियत हो और एक तरीके से रहे। ठीक है बाबू, चलो भाई इसी नाते आपका कुछ ड्यूटी भी है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट्स भी करना है, और ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर कर दो भाई, ताकि यह आपका क्लास है वह मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे, जिससे सबको लाभ हो। तो चलो भाई ये सब काम करते रहना है, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स कर लो और हमारे इंसेंटिव चैनल के साथ बन रहो। ठीक है, चलो भाई, थैंक्स।